महाराज जी, कौवे को खाना खिलाने से पितृदोष कम होता है क्या? श्री सीताराम। कौवे को खाना खिलाने से पितृदोष कम होता है क्या? सनातन वैदिक धर्म में हर चीज के पीछे एक साइंस है और ऋषि मुनि ने उसी साइंस को, उसी विज्ञान को हमें अलग अलग तरीकों से छुपा के रखा है ताकि इंसान की आस्था बनी रहे और आस्था से इस निसर्ग का संरक्षण किया जाए, रक्षण किया जाए। यानी निसर्गो रक्षिति रक्षिता हा, ये मूल मंत्र है, क्योंकि मैं भी एक निसर्ग का हिस्सा हूँ। अभी हमने उसके लिए पितृपक्ष के महीना जब आता है, जब हम अपने माँ बाप का वर्ष श्राद्ध करते हैं, उसको जब हम खाना खिलाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या आपने माँ बाप कौवा बन गए क्या? नहीं, उसके लिए समझना पड़ेगा। कौवा ऐसा सृष्टि में बनाया हुआ पक्षी है कि वो निसर्ग के लिए एक साक्षात चमत्कार है। क्योंकि कौवा जब पीपल के फल को खाता है, ग्रहण करता है, और जब पीपल का पेड़ फल खाने के बाद जो बीज है उसका मल से फिर से बाहर आ जाती है, और जब वो बीज उसके पेट से गुजर के जब आती है, फिल्टरेशन जब होते आती है, उसके मल में जब आती है, तो भी पीपल का पेड़ उगता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने तब पता किया, क्योंकि आज मॉडर्न जमाने में, कलयुग में, हम तो अब फैक्ट्री में भी उसको रिसाइकल कर सकते, लेकिन तभी ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं था। कौवा ही एक फैक्ट्री था का जिससे बचाए रखना जरूरी है, और कौवा की संख्या भी बढ़नी जरूरी है, क्योंकि यहाँ बीज खाएगा और 400 किलोमीटर दूर जाके जब मल त्याग करेगा, वहाँ भी एक पीपल का वृक्ष आएगा। क्योंकि ऋषि मुनि जानते थे कि ये पीपल का जो वृक्ष है, ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, और जब इस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, वातावरण में जब ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उसकी होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ होने चाहिए। तो ये पीपल का पेड़ को उगाने वाला जो है, यानी उसको रिसाइकल करने वाला, वो तो कौवा हो गया। अब इस कौवे को उस समाज में ऐसे भी लोग थे जो कौवे को मारते थे, तो उसको बचाने के लिए सनातन धर्म में परंपरा है कि जब पितृपक्ष में कौवे को खाना दिया जाए। क्यों उसी टाइम, क्यों साल भर क्यों नहीं दे सकता है खाना उसको? उसका रीज़न ये है, वैशाख से लेके भादो तक उनका प्रजनन का समय होता है, और आगे अश्विन अश्विन में अपना पितृपक्ष आता है। तब जो कौवा की मादाएं है, वो अपने बच्चों को खाना लाने के लिए और खुद को खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो घार चील ऊपर से आके उसके बच्चों को उठा सकती है। तो ऋषि मुनि ने उन्हीं के पास जो लोग रहते हैं, बस्तियों में जब लोग रहते हैं, उनके अंदर ये श्रद्धा डाल दी, क्या पितृपक्ष में कौवा को खाना देना जरूरी है, ताकि 1 महीना पितृपक्ष चलता है, उसी पितृपक्ष में कौवे को ज़्यादा लंबा जाना नहीं पड़ता है भोजन पाने के लिए, और वो भोजन वहाँ पा लेता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। क्योंकि ऐसा करने से ऋषि मुनि जानते थे इनकी संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जितनी कौवे की संख्या बढ़ेगी, उतना ही प्रकृति का यानी निसर्ग का संरक्षण होगा। इसलिए कौवे को खाना खिलाना उसी महीने में बहुत अनिवार्य है। प्रथा कुछ अलग है, लेकिन मेरे सनातन धर्म में उसमें ज्ञान कुछ अलग रखा था। यही सनातन धर्म में लोगों को समझना चाहिए। जिस दिन सनातन को अपने धर्म के हर बात का जवाब मिल जाए, समझ में आएगा, तब हर सनातन कहेगा निसर्गो रक्षिति रक्षिता। ये साक्षात विज्ञान और प्रकृति के चक्र को चलाने के लिए
आस्था से बनाया हुआ ज्ञान का भंडार है। श्री सीताराम।